दोस्तों इस लेसन में हम क्लास 7th की इंग्लिश का 8th लेसन पढ़ेंगे जिसका टाइटल है महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू आर राष्ट्रपिता। इन इंडिया भारत में वी कॉल हम कहते हैं महात्मा गांधी को बापू आर राष्ट्रपिता, बापू या राष्ट्रपिता हम कहते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फुल नेम उनका पूरा नाम वाज था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। ही वॉज बॉर्न वो पैदा हुए थे ऑन 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को 1869 1869 में एट पोरबंदर इन काठियावाड़, पोरबंदर के काठियावाड़ में जो कि गुजरात में है। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. गांधी जी lived, गांधी जी जिया करते थे the life of a common man, एक सामान्य व्यक्ति के जैसा जीवन, and kept himself away, keep away मतलब दूर रहना, और वे दूर रहते थे from luxuries, विलासिताओं से, लग्जरी मतलब विलासिता या सुख सुविधाओं वाला जीवन से दूर रहते थे। He was very honest and truthful. वो बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार एंड ट्रुथफुल, सत्यवान थे। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से। वंस, एक बार, ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार। उन्होंने एक बार रेड मतलब पढ़ी, स्टोरी कहानी ऑफ श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट। श्रवण कुमार यूज्ड टू कैरी मतलब ले जाना, यूज्ड टू मतलब ले जाया करते थे, यूज्ड टू आदत प्रकट करने के लिए होता है, तो श्रवण कुमार ले जाया करते थे हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को, इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू योग। बम्बू होता है बांस, बम्बू योग मतलब बांस से लगी हुई बास्केट, टोकरी। तो वो अपने वृद्ध और अंधे माता पिता को बांस से टंगी हुई टोकरी में ले जाया करते थे। गांधी जी वर डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी उसके इस डिवोशन मतलब समर्पण से टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, वाज डीपली टच्ड मतलब बहुत प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स। ही डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया, टू बी होने का, लाइक श्रवण कुमार की भांति होने का उन्होंने निश्चय किया, एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन अ लॉ डिग्री। ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए, टू ऑब्टेन प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन प्राप्त करना, अ लॉ डिग्री लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री ऑब्टेन करने के बाद, ही रिटर्न टू इंडिया, वो इंडिया लौटे, रिटर्न लौटे, इन 1893 में। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। ही वॉज रेस्टलेस मतलब बेचैन हो जाना या व्याकुल होना, वो बेचैन हो जाते थे, टू सी हिज कंट्रीमैन, अपने कंट्रीमैन अर्थात देशवासियों को देखकर, सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, सफरिंग मतलब कष्ट सहते हुए, अंडर द फॉरेन रूल विदेशी रूल के अधीन होके। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश रूल। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, अतः उन्होंने अपना पूरा जीवन डिवोटेड मतलब समर्पित कर दिया, टू द पुअर गरीबों के लिए, एंड टू फ्री हिज कंट्री, और अपने देश को फ्री करने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इंडिया, क्लच मतलब होता है चंगुल से, तो फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल से के चंगुल से मुक्त करने के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट, लेड द फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, मूवमेंट मतलब आंदोलन, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, एंड स्टार्टेड सत्याग्रह, और सत्याग्रह शुरू कर दिया। कौन कौन से सत्याग्रह थे? नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन, दांडी साल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसओबियन मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली मतलब अंततः, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी इज नोन, महात्मा गांधी जाने जाते हैं, फॉर द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, ऑफ नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, अहिंसा के सिद्धांत के कारण, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में। ही लेड ए सेंटली लाइफ, वो एक संतों वाला जीवन जीते थे, एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस, और वाज अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध थे, ऑल सॉर्ट मतलब प्रकार, इनजस्टिस मतलब अन्याय, एंड इनइक्वलिटी मतलब असमानता। तो वो संत का जीवन जीते थे और सभी प्रकार के अन्याय और असमानता के विरुद्ध थे। प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो कि उस समय सोसाइटी मतलब समाज में, प्रिवेलिंग मतलब मंडराना या व्याप्त होना, जो कि उस संसार में व्याप्त थे। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, वो राम राज्य इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करना चाहते थे। बाई राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड, राम राज्य का मतलब था उनका किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर की राजधानी। फॉर हिम, उनके लिए, राम एंड रहीम वर वन, उनके लिए राम और रहीम एक थे, एंड द सेम डेटी, और एक ही ईश्वर थे। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान, टू द कंट्री देश के लिए, उनके देश के योगदान के लिए। इंडियंस कॉल हिम, भारतीय लोग उनको कहते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता, और बापू या बापू। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे। ही वॉज असैसिनेटेड, असैसिनेट मतलब होता है राजनैतिक हत्या, तो उनकी राजनैतिक हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। सिंस देन, तब से, 30 जनवरी 30 जनवरी इज ऑब्जर्व ए मार्टिर्स डे इन इंडिया, भारत में 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं लेसन में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द। डिवोटेड मतलब समर्पित होना, इंटायर संपूर्ण, अपलिफ्टमेंट उत्थान, क्लचेस मतलब शिकंजा, बम्बू योग बांस से जुड़ा हुआ, लग्जरीज विलासितापूर्ण, ऑब्टेन प्राप्त करना, मूवमेंट आंदोलन, अल्टीमेटली आखिरकार, इनजस्टिस अन्याय, इनइक्वलिटी असमानता, डेटी भगवान, कंट्रीब्यूशन योगदान, असैसिनेटेड राजनीतिक हत्या। इसके बाद दोस्तों ये हैं क्वेश्चन आंसर लेसन में आए हुए, और आगे हम इनका सलूशन देखेंगे। और ये है लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों लेसन की एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। व्हाट वाज गांधीज फुल नेम, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधीज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था।
व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी कब और कहाँ पैदा हुए थे, बॉर्न मतलब पैदा हुए थे। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। एट पोरबंदर, पोरबंदर में। इन काठियावाड़, काठियावाड़ नामक स्थान पर। राइट द मेन क्वालिटीज ऑफ गांधी जीज कैरेक्टर, राइट द मेन क्वालिटीज, क्वालिटी मतलब होता है गुण, गांधी जीज कैरेक्टर, गांधी जी के चरित्र के मुख्य गुण बताइए। तो गांधी जी वाज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, गांधी जी ईमानदार और सत्यवान थे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही लेड ए सेंटली लाइफ, उन्होंने एक संतों का जीवन जिया। नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो नोन मतलब जाने जाते थे, फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के सिद्धांत के कारण, प्रिंसिपल सिद्धांत नॉन वायलेंस अहिंसा, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज गांधी जी रेस्टलेस, गांधी जी बेचैन क्यों हो जाते थे या व्याकुल क्यों होते थे। गांधी जी वार रेस्टलेस टू हिज कंट्रीमेन सफरिंग अंडर फॉरेन रूल, गांधी जी बेचैन होते थे या परेशान होते थे, टू सी हिज कंट्रीमैन अपने देशवासियों को देखकर, सफरिंग मतलब कष्ट सहते हुए, अंडर फॉरेन रूल विदेशी रूल के अधीन होकर अपने देशवासियों को वो बेचैन हो जाते थे। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, हुज मतलब किसकी स्टोरी, कहानी, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करती है गांधी जी को, टू सर्व हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की सेवा करने की। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स, श्रवण कुमार की कहानी ने गांधी जी को इंस्पायर किया टू सर्व हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की सेवा करने को। नेक्स्ट है वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं। तो फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन मतलब बड़े योगदान के लिए, टू द फ्रीडम ऑफ कंट्री भारत की स्वतंत्रता में बड़े योगदान के लिए, वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ नेशन, हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं या राष्ट्रपिता कहते हैं। हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन, गांधी जी की राजनैतिक हत्या किसने की और क्यों और कब। नाथूराम गोडसे असैसिनेटेड गांधी जी, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 नवंबर 1869, तो ये यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट है, इसको यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए, यहाँ ट्रू लगा हुआ है, ये गलत है। हिज मदर्स नेम वाज शांतिबाई, ये भी गलत है। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल सिंस चाइल्डहुड, एकदम सही। डी क्वेश्चन है 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टिस डे इन इंडिया, ये एकदम सही है, करेक्ट। तो ए में हमें करेक्शन करना है, यहाँ गलती से यहाँ पे गलत होना चाहिए। वर्ड पावर की क्वेश्चन है कुछ। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट होता है, पुअर रिच, जस्टिस इनजस्टिस, हैप्पीनेस का अनहैप्पीनेस होता है, काइंड का अनकाइंड, इक्वल अनइक्वल, डार्क लाइट, नेसेसरी अननेसेसरी, तो ये थे अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड, तो ट्रुथ को हम जानते हैं ट्रुथफुल होता है, चाइल्डहुड होता है मतलब बचपन, रेस्टलेस हो गया बेचैन होना या परेशान होना, गवर्नमेंट, किंगडम। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।